निशाना 2024 क्या कहेंगे? मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी दौरे पे। आवाम मर रही है, आवाम की रोजी रोजगार छीनी जा रही है। कोई फर्क नहीं है। फर्क इसलिए नहीं है कि हमें चुनाव जीतना है। चाहे देश की जनता मर जाए, देश की जनता का रोजी रोजगार छीन जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं। सिर्फ उन्हें फर्क यह है कि कैसे हथकंडों को अपना करके हम चुनावी बैतरनी पार करें। तो स्वाभाविक तौर पे इससे भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र, नैतिकता साफ प्रदर्शित होती है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जा सकते हैं। और हमें लगता है कि जेपी नड्डा जी झारखंड आए हैं तो इस राज्य की धरती से कम कुछ प्रश्नों का जवाब भी वो दे करके जाए कि इस राज्य का पैसा कब रिलीज होगा, माइनिंग का, जीएसटी का, जो कई सालों से लंबित पड़ा है, वो पैसा कब रिलीज करेंगे। कम से कम जेपी नड्डा जी इस पर भी बात करके जाएं। महंगाई कब कम होगी, निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कब भरपेट निवाला ग्रहण करेंगे, इस पर भी जेपी नड्डा जी को कुछ बोल करके जाना चाहिए। हमें लगता है कि जो व्यक्ति कल तक 609वें स्थान पे था देश में, आज वो देश का दूसरे पायदान पे पहुंच गया, अडानी। उस पर भी जेपी नड्डा जी को बात करके जाना चाहिए ताकि जनता कम से कम कुछ अंदेशा लगा सके। लेकिन सिर्फ चुनावी बैतरनी पार करने के लिए अगर रैली करना चाहते हैं तो अब राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है। और खास करके झारखंड के लिए तो 2029 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। दावा है कि नियुक्ति पत्र जो आज मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, लेकिन क्रेडिट बीजेपी अपना ले रही है, उस पर क्या कहें? देखिए, यही बेचैनी और छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी जो महसूस कर रही है, यही विकास है। और हमें लगता है कि महागठबंधन की सरकार पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ इस राज्य के युवाओं को नौकरी का द्वार खोल चुका है और नौकरियां देने का काम भी महागठबंधन की सरकार शुरू कर दिया है। तो ये बेचैनी है भाजपा के लोगों में। और कहीं ना कहीं उनके शासनकाल में तो हाथी उड़ाया जाता था। राज्य के युवाओं को 5,000-7,000 रुपये की नौकरी के लिए महाराष्ट्र और हैदराबाद और बेंगलुरु भेजा जाता था। तो कम से कम इन बातों को भी वो समझ लें कि अब की जो सरकार है वो पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ युवाओं के लिए काम कर रही है। मेरा प्रतिबद्धता युवाओं के विकास के साथ है, इस राज्य के विकास के साथ है। और स्वाभाविक तौर पे महागठबंधन उस दिशा में सकारात्मक रूप से पहल कर रही है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी अगर बेचैन हो रही है तो हमें लगता है कि यह उनकी अपनी दशा और दिशा अब उनको तय करना है।